गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? पढ़ाई तो अच्छे से कर रहे हैं ना? आज हम आपके पाठ पुस्तक में रचित हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग रचना सदाचार का ताबीज पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से परसाई जी ने समाज में फैली हुई भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया। और सबसे पहले आप हरिशंकर परसाई जी के बारे में ये जान लीजिए कि वे एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और हिंदी में व्यंग्यकारों के हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकारों में उनका नाम लिया जाता है और अपने व्यंग्य लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस पाठ में उन्होंने भ्रष्टाचार की समस्या को उठाया। यह समस्या समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। जब उसे अपना कोई काम सरकारी महकमे में जाके करवाना पड़ता है तो बड़ी आसानी से उसका काम नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं उसे अपने काम को करवाने के लिए उपहार के रूप में या रकम के रूप में घूस देनी ही पड़ती है, तब जाकर के उसका यह काम होता है। और भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्टाचार से संबंधित यह कहानी भी उसी समस्या को उजागर करती है। सदाचार का ताबीज इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया कि एक राजा था और राजा जो था वो अपने काम में लगा रहता था। एक दिन उसको पता चला कि प्रजा जो है वो बहुत शोर मचा रही है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह बात राजा के कानों तक भी पहुंची। तब उसने अपने मंत्रियों को, दरबारियों को बुलवाया और उनसे पूछा कि प्रजा इतना हाहाकार मचा हुआ है कि भ्रष्टाचार फैला है। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तुम लोग को दिखाई दिया है तो बताओ। तब कर्मचारियों ने, ये राज दरबारियों ने और मंत्रियों ने राजा से कहा कि महाराज, इस राजभवन में रहते रहते हम आपकी विराटता को देखने के इतने अभ्यस्त हो गए कि हमें तो कहीं भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। अब राजा इस समस्या से बहुत चिंतित था कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। तब उन्होंने अपने मंत्रियों से यह विचार विमर्श किया कि जाइए और आप लोग भ्रष्टाचार को ढूंढ करके लाइए। मंत्री जाते हैं और वापस आ जाते हैं, नहीं मिलता। फिर उनको कहते हैं कि महाराज, हमारे राज्य में जो है विशेषज्ञ नाम की जाति है और वह जो है भ्रष्टाचार को ढूंढ के ले आएगी। राजा उन विशेषज्ञों को बुलवाते हैं। विशेषज्ञ आते हैं, राजा उनको भ्रष्टाचार सौंपने का काम सौंप देते हैं, भ्रष्टाचार को ढूंढने का। कुछ दिनों के बाद तीनों विशेषज्ञ फिर उपस्थित होते हैं और कहते हैं, राजा उनसे पूछते हैं कि क्या तुमको भ्रष्टाचार दिखा? तो विशेषज्ञ कहते हैं, हाँ महाराज, भ्रष्टाचार तो चारों तरफ व्याप्त है। वो तो आपके राज सिंहासन में भी है, आपके पूरे दरबार में व्याप्त है। अब राजा ये सुन करके उछल जाते हैं, बोलते ये क्या कह रहे हैं आपकी चारों तरफ है। तब विशेषज्ञ उनसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार इतना सूक्ष्म है कि उसको हम खुली आँखों से ना ही देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, उसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। राजा पूछते हैं कि ये कैसे? जब राजा भ्रष्टाचार को देखने के जिद पे अड़ जाते हैं तब विशेषज्ञ उनसे कहते हैं कि महाराज, जो है भ्रष्टाचार जो है सर्वव्यापी है, वो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके राज दरबार में वो पूर्ण रूप से फैला हुआ है। तो राजा कहते हैं कि अगर वो सर्वव्यापी है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये सारे गुण तो ईश्वर में होते हैं, क्योंकि ईश्वर को भी हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि ईश्वर की सत्ता है। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया? राजा कहते हैं कि हाँ।
ये विशेषज्ञ कहते हैं कि हाँ महाराज, क्योंकि वह आपके तो सिंहासन में भी है। तो राजा बोले कि मेरे सिंहासन में कैसे है? विशेषज्ञ कहते हैं कि आपने अपने राज सिंहासन की जो रंगाई का काम करवाया, वो जितना उसमें लागत लगनी चाहिए थी उससे दुगुना खर्च उस पर आया। अब विशेषज्ञ बोलते हैं कि तब राजा पूछते हैं कि तब इसके लिए क्या करना होगा? तो विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके लिए आपको अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे। अगर व्यवस्था में आप परिवर्तन करेंगे, जैसे कि अगर किसी भी काम को ठेके पे नहीं देना है, क्योंकि अगर ठेके पे देते हैं तो ठेकेदार हैं तो उनकी घूस है। यदि काम को ठेके पे देना बंद कर देंगे तो घूस अपने आप बंद हो जाएगी और इस तरह से जो है भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। तब वे राजा को एक योजना बना के देते हैं और चले जाते हैं। राजा चूँकि प्रजा के बीच उतना नहीं जानते थे, इसलिए वे उनके सुख दुख से अनजान थे। उनको विशेषज्ञों की यह योजना को पढ़ करके बहुत चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि इतने सारे परिवर्तन मैं कैसे करूँगा। और दूसरी बात कि जितने भी दरबारी और मंत्री थे वे सोचने लगे कि यदि राजा विशेषज्ञों की योजना पर अमल करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। तो उन्होंने राजा को कहा कि आप विशेषज्ञों की योजना पे काम मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, हम लोग कोई दूसरा उपाय ढूंढ के लाएंगे भ्रष्टाचार को मिटाने का। राजा तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मंत्री एक साधु को पकड़ के ले आते हैं राजा के पास और उनसे कहते हैं कि हम इस साधु बाबा को लेके आए हैं, ये जो है तपस्या कर रहे थे, इन्होंने एक सदाचार का ताबीज बनाया है। अगर उस ताबीज को किसी की भी बाह पे बांध दिया जाए तो वह झूठ बोलना बंद कर देता है। राजा बोले अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने साधु को कहा कि मुझे बहुत सारे ताबीज चाहिए, क्योंकि राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक एक ताबीज बांधना पड़ेगा ताकि वह सदाचारी हो जाए। तब मंत्री कहते हैं कि आप क्यों ताबीज़ का कारखाना क्यों खुलवाएंगे, इसी साधु महाराज को हम लोग ताबीज़ बनाने का ठेका दे देते हैं और ये ताबीज़ बना के लाएंगे। इस तरह साधु जो थे बहुत सारे ताबीज़ बना के देते हैं और राजा अपने राज्य के प्रत्येक कर्मचारी, मंत्री, दरबारी, नागरिक सबके वहाँ पर एक एक ताबीज़ बंधवा देते हैं। एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि मैं जो है इस ताबीज़ की परीक्षा करूं। वो जाते हैं भेष बदल के और अपने एक कर्मचारी को कुछ घूस दे के काम करवाना चाहते हैं। वह कर्मचारी घूस लेने से इनकार कर देता है और राजा को लौटा देता है। कुछ दिनों के बाद राजा फिर जाते हैं उसी कर्मचारी के बाद। वह महीने की आखिरी तारीख 31 तारीख थी और उस दिन वह कर्मचारी जो था राजा से घूस लेने को तैयार हो जाता है उनका काम करने के लिए। राजा सोचने लगते हैं कि जब कुछ दिन पहले मैंने इसको पैसे देके काम करवाना चाहा तो ये तैयार नहीं हुआ और आज लेने को तैयार हो गया। तो वो उससे पूछते हैं कि आज तुमने ताबीज़ नहीं बांधा है? तो वो कहता है कर्मचारी कि नहीं, मैं तो ताबीज़ बांध के आया हूँ। तब राजा उसके ताबीज़ के पास को अपने कान से लगाते हैं तो उस ताबीज़ से आवाज़ आ रही होती है कि आज 31 तारीख है, ले लो ले लो। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद यह शिक्षा मिली कि सदाचार और भ्रष्टाचार तो मनुष्य की आत्मा में होता है। अगर मनुष्य चाहे तो वह कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाए तो वह सदाचारी ही बना रहता है। लेकिन यदि उसके मन में गलत काम करने की इच्छा आ जाए तो फिर उसको भ्रष्टाचार के पथ पर चढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यह समस्या आज समाज में इतनी फैल गई है कि एक तो हम खुद इसको बढ़ावा देते हैं।
हम अपना काम करवाने के लिए खुद ही लोगों को पैसे देते हैं कि ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। हम इस भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करते हैं। यदि समाज में प्रत्येक व्यक्ति यह सोच ले कि हमें अपने काम को करवाने के लिए ना ही घूस देनी है और ना ही किसी से घूस लेनी है, तो यह समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।